अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हिना आदिल ख़ान और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे थोड़ा सा स्मॉग ने इफ़ेक्ट कर दिया है। तो जनाब आज की वीडियो के ऊपर आते हैं। अब तक की जो हमास इसराइल जंग है उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। इस जंग का एक हीरो सामने आ गया है और अगर मैं आपको बताऊंगी कि वो हीरो कौन है तो आप हैरान रह जाएंगे। जनाब वो हीरो है इलॉन मस्क। जी हाँ, आप सब जानते हैं इलॉन मस्क को। ट्विटर जिसको आजकल एक्स ऐप कहा जाता है, वो उसके बानी है और ऑनर हैं टेस्ला के। जनाब उन्होंने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई भी नहीं कर सका। हमारी जो मुस्लिम उम्मा है या अरब ममालिक हैं जिनका किरदार भरपूर तौर पे हमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जानिब से सिर्फ मजम्मती बयानात तक ही ये सिलसिला महदूद है। एलॉन मस्क ने जनाब क्या किया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है कि स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं वो गज़ा के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करने का ऐलान कर दिया है। अब स्टारलिंक के हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ कि स्टारलिंक क्या है। जनाब अगर पहले बात की जाए कि इलॉन मस्क को मैंने इतना बड़ा वर्ड यूज़ क्यों किया और हीरो क्यों कहा है इस सारी जंग का, वो इसलिए कि अभी तक आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर जितनी आप फ़लस्तीनी कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, गज़ा के हवाले से बात करेंगे, आपके अकाउंट्स सस्पेंड हो रहे हैं, शैडो बैन हो रहे हैं। लेकिन ट्विटर जो कि एक्स है, मैं उसको ट्विटर ही बोलती हूँ, जो ट्विटर है ना उसने अभी तक किसी का भी ना तो अकाउंट सस्पेंड किया ना कोई वार्निंग इशू किया है। ट्विटर के ऊपर सबसे बड़ी तादाद में लोग जो स्पेसेस हैं उनमें फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी वीडियोस आप अगर ट्विटर देखें, मैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ट्विटर स्किप करती हूँ क्योंकि उस पर ऐसी वीडियोस आती हैं गज़ा की कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती और मैं फिर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। और जिस तरह से मैं उस दिन अपने लाइव शो में रो पड़ी, मैं उसी तरीके से ही मैं ज़ारों को तार रोना शुरू कर देती हूँ। वो इसलिए कि हम सब इंसान है, उससे बढ़कर हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम इंसान हैं। अगर किसी को तकलीफ़ में मैं देखती हूँ तो मुझे उसको देख के खुशी नहीं होती या मुझे उसको देख के कोई सुकून नहीं मिलता, मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मुझ पे ये आफत आए या खुदा न खास्ता मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूँगी। तो जो बेबसी है ना उसकी वजह से हम रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक की जो अच्छी हैपनिंग्स हैं जो उनके लिए कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब जो मगरिब का प्रोपेगेंडा था ना वो बेसिकली ये था कि हम इसराइल को मजलूम साबित करें हमास अटैक के बाद से, और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम जो है वो ढा रहा है इसराइल, वो हम उसको ढाने दें। लेकिन हम उसको पोर्ट्रे ये करें कि ये तो इसराइल थोड़ा सा बदला ले रहा है उसके बदले में जो कि हमास ने उसके साथ किया, ये थोड़ा सा बदला नहीं है। नस्ल कुशी की जा रही है बाकायदा तौर पर। वहाँ ईंधन ख़त्म हो गया है, हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, वहाँ पर जनरेटर्स नहीं है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पीने के लिए कुछ नहीं है। और आज की एक रिपोर्ट है जो कि फ़लस्तीनी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ही बनाई है, फीमेल सहाफ़ी हैं जनाब। वो लोग समंदर के पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर हो गए। एक वीडियो मैंने ऐसी देखी जिसमें पानी नायाब हो गया चूँकि गज़ा में अब, तो सिरिंज के ज़रिए से लोग पानी पी रहे हैं। तो ये सारी जो वीडियोज़ हैं ना ये आपको ट्विटर पर ही देखने को मिलेंगी, ये आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगी। तो इसलिए जो इलॉन मस्क है ना वो इस जंग का असली हीरो है। और जनाब ये जो अगर हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक की सर्विसेज की, तो स्टारलिंक की मैं आपको सादा अल्फाज में समझाती हूँ कि सर्विसेज क्या हैं। यानी ये इंटरनेट है जो कि सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। जो स्पेस एक्स जो एक प्रोग्राम है उसके थ्रू जो एलॉन मस्क है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो पूरी दुनिया को मुफ्त इंटरनेट सर्विसेज फराहम करेंगे। तो यूक्रेन में भी जब उन्होंने ये स्टारलिंक की सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसके बाद उन पर ट्विटर पर जोर दिया जा रहा था कि वो गज़ा को भी स्टारलिंक की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और स्टारलिंक की सर्विसेज से ये फ़ायदा होगा कि जितना सारा इस वक्त का जुल्म है ना इसराइल का जो गज़ा में हो रहा है वो क्लियरली हम देख सकेंगे, दुनिया देख सकेगी, जिसको वो मगरिब अपनी जानिब से प्रोपेगेंडा कर देता है और मगरबी मीडिया प्रोपेगेट करके हमें दिखाता है। तो जनाब अब इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी गज़ा के लोगों को, तो डायरेक्ट जो वहाँ की फुटेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं या उनका कोई पैगाम है वो पूरी दुनिया तक जाएगा।
یہ ایک سب سے اچھا اور بہترین قدم ہے ایلون مسک کی جانب سے. اور جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹر پر ابھی تک کسی بھی اکاؤنٹ کو شیڈو بین بند یا کوئی نوٹس یا کچھ ریسٹرکٹ نہیں کیا ہے غزہ کے حوالے سے بات کرنے سے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. تو جناب اب یہ جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرنے کا ان کا فیصلہ تھا، اب فی الحال وہ غزہ میں یہ جو انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس سے غزہ کے لوگوں کی ایٹ لیسٹ جو آواز ہے وہ ہم تک آ سکے گی، ورنہ وہ دنیا سے بالکل کٹ چکے ہیں. کیونکہ ان کے پاس نہ تو انہیں سرحد پار کرنے کی اجازت ہے، نہ تو وہاں کوئی جا سکتا ہے، نہ وہاں سے کوئی اس جانب آ سکتا ہے. تو ایک انٹرنیٹ واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہم ان کی تکلیف، ان کے آنسو، ان کی چیخیں، ان کی آہو بکا ہم سن سکتے ہیں. تو شاید وہ سنتے ہی کبھی نہ کبھی جا کے جو عالمی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا ضمیر جاگ ہی جائے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک اٹیک حماس نے جو کیا ہے، اس نے جو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے نا، اس کو بھی ناکام بنا دیا ہے. حماس کی جانب سے ایک اٹیک کیا گیا ہے. آئرن ڈوم سسٹم وہ ہے جو خلا میں ہی کسی بھی ایئر اٹیک کو تباہ کر دیتا ہے، تو وہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے. لیکن کل آئرن ڈوم سسٹم بھی جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اسرائیل کا. اور جناب ابھی ایک اور جو پیش رفت ہے اس کے اندر میں کوئکلی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں. جو ماجد ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے غزہ میں. یہ ایک خوش آئند بات ہے ان کے ڈیفنس کے لیے. ان کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ماجد ایئر ڈیفنس، یہ پہنچایا جا رہا ہے. یہ ایران کے پاس اب تک کا بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. رکاوٹ اس میں کیا بن رہی ہے؟ رکاوٹ اس میں بن رہے ہیں دو منافق ممالک، اردن اور مصر، جو کہ اس کو اگر اجازت دیں گے ایران کو تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں تک پہنچایا جائے گا غزہ تک. اور اگر ہم بات کریں نا اردن کی، تو ابھی بھی وہاں اس کی سرحد پر امریکی جہاز جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے جو اسلحہ ہے اس سے بھرے جو ٹرکس ہیں اور جو سامان ہیں، جو جہاز ہیں، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے. امریکی جہاز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب اگر یہ منافق ممالک اجازت دیں گے تو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں تک چلا جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ یہاں سے اپنی دم دبا کر بھاگتا ہے غزہ سے. فی الحال کے جو سٹیٹس ہیں وہ بھی کچھ اور ہی کہتے ہیں، لیکن ہم دعا گو ہیں. اور یہ جو ایک اچھا سٹیپ تھا ایلون مسک کا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو جناب یہ قابل ستائش ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ایلون مسک بھی کوئی مسلمان نہیں ہے. ہیومینٹی کے لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ، انسانیت کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن ہم سب سو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، اور ہم انسانیت بھی نہیں سوچ رہے. ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے. ہم صرف یہودی مسلمان اس جنگ سے ہی نہیں نکل پا رہے. اگر ہم اس سے نکلیں تو ہم انسانیت کے لیے سوچیں، اور انسانیت کے لیے سوچیں تو وہاں پر مرتے بلکتے سسکتے بچوں کو شاید ہم بچا سکیں.